अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को दरपेश खतरात पर काबू पाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का आलमी दिन पर पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की आलमी दिन पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम आलमी बरादरी के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन मना रहे हैं। ये दिन न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की जानिब से बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के हसूल में दी गई लातादाद कुर्बानियों की एक याद दहानी है, बल्कि एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया के लिए इन अमन दोस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को 7 दिहाइयों में मुहित तारीख में 235,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन दस्तों ने दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशन में इम्तियाजी खिदमात अंजाम दी हैं, जबकि 181 पाकिस्तानी अमन फौजियों ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के हसूल में अपनी जान की लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि एक सरकर्दा फौजी ताउन करने वाले मुल्क और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के एक गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर मैं आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तमाम कोशिशों में पाकिस्तान के अज़म और हिमायत का अदा करता हूँ। अमेरिका ने जाहिरियत और इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरे भारत को एक बार फिर लगाम लगा दी। भारत के सेक्रेटरी खारजा श्री विक्रम मिस्री ने अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर लैंडाउ से वाशिंगटन में मुलाकात की है। ज़राए का बताना है कि अमेरिका ने दो टोक अंदाज में भारत पर वाज़ेह किया है कि इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखा जाए। इलाकाई इस्तेहकाम और अमन पर भारत ने 6 मई को इस वक्त ज़रब लगाई थी जब मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में सियाहों के कत्ल का पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने इस जाहिरियत का दंदान शिकन जवाब दिया था, जिसमें भारत के 4 राफेल समेत 5 तियारे, 1 ड्रोन मारा गया। S-400 दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया गया और तमाम फौजी अड्डों पर हमले किए गए थे, जहां से भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागकर शहरियों को निशाना बनाया था। इन हमलों के बाद अमेरिका की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कायम हो गई थी। इस्लामाबाद जजिस ट्रांसफर केस से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की मुमकिन तारीख दे दी। दौरान समाअत वकील सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी जज के तबादले से मुतल्लिक आईनी नुकात वाज़ेह हैं और मुस्तकिल ट्रांसफर की सूरत में आर्टिकल 175 एक गैर मौसर हो जाएगा। इनका कहना था कि माजी में किसी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरी में मुस्तकिल तबादला की कोई मिसाल मौजूद नहीं और आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर की इजाज़त दी गई है। सलाहुद्दीन ने मज़ीद कहा कि मुस्तकिल तकर्रुरी का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन के पास है और आर्टिकल 175 के तहत नई तकर्रुरी ही मुमकिन है, जबकि तकर्रुरी और तबादला 2 अलग अलग मफहूम रखते हैं। इनके बकौल जजिस के तबादले के लिए बामानी मुशावरत ज़रूरी है और बामानी मुशावरत के बगैर किया गया सारा अमल महज दिखावा है। समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने जजिस की सीनियरिटी और ट्रांसफर से मुतल्लिक केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि अगर 16 जून को केस की समाअत मुकम्मल हो गई तो मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे दिया जाएगा। पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, बहराइच, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। मुमकिन मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी भी हो सकती है। अलबत्ता मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, तुर्बत और सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा भक्कर, लसबेला, हैदराबाद, नवाबशाह 45, लाहौर, मुल्तान, जहलम, डेरा इस्माइल खान 42, पेशावर, मुजफ्फराबाद 39, इस्लामाबाद 38, कराची 37, कोयटा 34 और गिलगित में 33 डिग्री सेंटीग्रेड है।